नमः संस्कृताय मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो छठा पाठ है उसको पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग 7वां पाठ पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है, आप लोग को देखिएगा लोग यहाँ पे 7वां पाठ, 7वां पाठ नीति श्लोक का है, यानी कि नीति श्लोक। ये जो आप लोग को 7वां पाठ है नीति श्लोक का है, इसमें हम लोग को नीति से संबंधित श्लोक पढ़ना है। तो नीति से संबंधित इसमें 10 श्लोक दिए हुए हैं। ये जो आप लोग को 7वां पाठ है इसमें 10 श्लोक दिए हुए हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो ये 10 श्लोकों का उद्देश्य क्या है, ये जो नीति श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, किस नीति से ये लिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों को आप लोग को परिचय में दिया होगा। ये जो कोष्ठक में दिया हुआ परिचय इसमें दिया होगा, इसको भी पढ़ेंगे लोग। ये नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें जो 10 श्लोक हैं कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लोग कि ये कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका परिचय शुरू करते हैं लोग। परिचय में सब दिया होगा, तो देखिएगा लोग यहाँ पे इसको पढ़ना लो परिचय को। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्यायः 33 से 40 रूपायः विदुरनीतेः संकलितः। अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य, ग्रंथ के, महाभारतस्य, महाभारत के, उद्योग पर्वणः का मतलब उद्योग पर्व, अंश विशेषः का मतलब अंश विशेष, हिस्सा, रूपायः का मतलब रूप से, विदुर नीति का मतलब विदुर नीति से, संकलितः का मतलब संकलित है। देखिए करो, इसका हिंदी होगा यह पाठ, यानी कि नीति श्लोक का, नीति श्लोक का यह पाठ, अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। अंश विशेष है विदुर नीति संकलित, और विदुर नीति से लिया गया है। इसका पूरा हिंदी बता रहे हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है और विदुर नीति से संकलित है। अब उद्योग पर्व क्या होता है, तो पूरा जो आप लोग को महाभारत है, जैसे आप लोग रामायण को 7 कांडों में बांटकर पढ़ना है, 7 कांड में, कांड का मतलब होता है हिस्सा, भाग। उसी तरह पूरा जो महाभारत आप लोग को है, पूरा जो महाभारत आप लोग को है, पूरे महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया है। 18 पर्व में बांटा गया। पर्व का मतलब होता है हिस्सा। तो उसका जो 5वां पर्व है, जो उसका 5वां हिस्सा है, उसका नाम है उद्योग पर्व। महाभारत का जो पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व होता है, तीसरा वन पर्व होता है, चौथा विराट पर्व है, और 5वां जो है आप लोग को उद्योग पर्व है। तो समझ गए होंगे लोग उद्योग पर्व का मतलब क्या होता है। ये महाभारत का 5वां पर्व है, 5वां हिस्सा है, यानी कि महाभारत को 18 हिस्सों में, 18 खंडों में बांट करके पढ़ना है, जिसका 5वां खंड है उद्योग पर्व। तो ये जो आप लोग को नीति श्लोक का पाठ है, ये किस खंड से लिया गया है, किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से लिया गया है। अगर परीक्षा में पूछता है नीति श्लोक का महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से लिया गया है। और यह किस नीति से संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। यानी कि नीति श्लोक का पाठ किस नीति से संकलित है, तो विदुर, जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे विदुर जी के द्वारा विदुर नीति से यह संकलित है। तो समझ गए लोग। इसका फिर से एक बार हिंदी बता रहे हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है और विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांते काश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्धम आसन्न, युद्धम का मतलब युद्ध, आसन्नम का मतलब होता है पाया हुआ, पास आया हुआ। आसन्नम का मतलब होता है पास आया हुआ, संलग्न, यानी कि युद्ध को पास आए हुए पाकर धृतराष्ट्र जो थे, यानी कि कौरवों के, दुर्योधन के, कौरवों के जो पिता थे उसका नाम है धृतराष्ट्र, मंत्री प्रवर विदुर, जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे विदुर, उनसे स्वचित्तस्य, स्व का मतलब अपने, चित्तस्य का मतलब चित्त के लिए, शांतये का मतलब शांति के लिए, काश्चित का मतलब कुछ, प्रश्नान का मतलब प्रश्न, नीति विषयकान का मतलब नीति से संबंधित, नीति विषय से संबंधित, पृच्छति का मतलब पूछते हैं। हिंदी होगा
युद्ध को पास आया हुआ पाकर युद्ध को पास आए हुए पाकर धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से अपने चित्त के शांति के लिए, अपने मन के शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। युद्ध को पास आया हुआ पाकर धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से अपने चित्त के शांति के लिए, अपने मन के शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। तेषाम का मतलब उनके, यानी कि उन नीति विषयक प्रश्नों के उनके समुचित उत्तर विदुरो ददाति, यानी कि विदुर देते हैं। यानी कि जो धृतराष्ट्र थे, कौरवों के पिता, ये आप दुर्योधन जो था, यानी कि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जो थे, युद्ध को पास आया हुआ देख करके अपने मन के शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं और विदुर जो थे, विदुर उनके समुचित उत्तर देते हैं। उनके समुचित उत्तर विदुर देते हैं। आगे देखते हैं लोग। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। तदेव वहीं प्रश्नोत्तरम, यानी कि प्रश्न जोड़ उत्तर रूपम, वहीं प्रश्न और उत्तर, यानी कि जो धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं और विदुर जो उसका उत्तर दे रहे हैं, वहीं प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्नम, यानी कि ग्रंथ रत्न विदुर नीति, यानी कि विदुर नीति के ग्रंथ के रूप में है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि महाभारत के समय धृतराष्ट्र जो प्रश्न कर रहे थे और विदुर जो उसका उत्तर दे रहे थे, इसी प्रश्न और उत्तर रूपी ग्रंथ को विदुर नीति कहा जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए कि विदुर नीति क्या है, तो बोलिएगा लोग कि महाभारत युद्ध के समय धृतराष्ट्र अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न को पूछते हैं, कुछ नीति विषयक प्रश्न को पूछते हैं और विदुर उनके उत्तर देते हैं। तो ये जो प्रश्न और उत्तर का ये जो सिलसिला है, ये जो रूप है, इसी रूप को हम लोग विदुर नीति कहते हैं। तो यही बता रहा है यहाँ पे, यानी कि वे ही प्रश्न और उत्तर के ग्रंथ को विदुर नीति कहते हैं। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य यंगामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। इयमपि, इयम जोड़ अपि, यानी कि यह भी भगवद्गीतेव, यानी कि भगवद गीता की तरह ही। कौन? विदुर नीति। यह भी, यानी कि विदुर नीति भी भगवद गीता, यानी कि भगवद गीता की तरह। गीता का तो नाम आप लोग सुने होंगे लोग। महाभारतस्य अंगमपि, यानी कि महाभारत के अंग के रूप में, स्वतंत्र ग्रंथ रूप है, यानी कि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, वर्तते का मतलब है हिंदी होगा इसका पूरा। यह भी भगवद गीता की तरह ही महाभारत का अंग है और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। जिस तरह से भगवद गीता महाभारत का एक स्वतंत्र अंग है, उसी तरह विदुर नीति भी महाभारत का ही एक स्वतंत्र अंग है, उसी को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे दे देगा कि नीति श्लोक का पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। यह किस नीति से लिया गया है, तो विदुर नीति से लिया गया है। धृतराष्ट्र अपने मन के शांति के लिए किससे प्रश्न पूछते हैं, तो विदुर से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इन प्रश्न उत्तर रूपी ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो विदुर नीति कहा जाता है। विदुर नीति भी भगवत गीता की तरह ही महाभारत का एक स्वतंत्र अंग है। तो समझ गए लोग। अब श्लोक को पढ़ते हैं लोग, जो 10 श्लोक हम लोग को दिया हुआ है किताब में, नीति श्लोका में, उसको पढ़ना है। तो पढ़ते हैं लोग। देखिएगा जो पहला श्लोक है, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्ध्वा स वै पंडित उच्यते। देखिएगा लो, यस्य का मतलब जिसके, कृतम का मतलब, कृत्यम का मतलब कर्म में, कार्य में, न का मतलब नहीं, विघ्नन्ति का मतलब बाधा डालना, शीतम उष्णम, 2 पद है। शीतम मतलब ठंडा और उष्णम मतलब गर्मी, भयम का मतलब डर, रति का मतलब होता है आनंद, खुशी, समृद्धि, इसमें 3 पद हैं, समृद्धि जोड़ असमृद्धि जोड़ वा। समृद्धि का मतलब होता है संपन्नता, असमृद्धि का मतलब होता है दरिद्रता, वा का मतलब होता है अथवा, सवय का मतलब वह ही, यानी कि वही, पंडित उच्यते, यानी कि पंडित कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि आप लोग को बता रहा है, जिसके कार्य में सर्दी गर्मी, यानी कि शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, जिसके कार्य में सर्दी गर्मी, डर आनंद खुशी, संपन्नता विपन्नता, संपन्नता अथवा विपन्नता, यानी कि संपन्नता अथवा दरिद्रता,
न विघ्नन्ति, बाधा नहीं डालते हैं, स वै पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि जिसके कार्य में सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, जिसके कार्य में सर्दी हो, गर्मी हो, डर हो, आनंद हो, खुशी हो, समृद्धि हो या दरिद्रता हो, कोई भी चीज़ विघ्न नहीं डालता है, वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं समझिएगा, पंडित कोई जाति नहीं होता है। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर ज्ञानी व्यक्ति हो तो उसको पंडित कहा जा सकता है। पंडित का अर्थ है ज्ञानी। तो ज्ञानी किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं? तो जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, डर, आनंद, खुशी, समृद्धि यानी कि संपन्नता और दरिद्रता विघ्न नहीं डालते हैं, वही पंडित कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी कार्य को बुद्धिमान लोग करने जाते हैं, पंडित लोग करने जाते हैं, तो उसके कार्य में कितना हो सर्दी क्यों न हो, कितना हो गर्मी क्यों न हो, कितना हो डर क्यों न हो, कितना हो खुशी क्यों न हो, चाहे वह समृद्ध हो चाहे वह समृद्ध नहीं हो यानी कि दरिद्र हो, लेकिन जब वह किसी कार्य को शुरू कर दे तो उस कार्य को अंतिम अंजाम तक ही पहुंचाता है, वैसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पंडित कहते हैं। लोग ऐसा नहीं कि किसी कार्य को हम लोग करना शुरू करें और किसी डर के कारण, गर्मी के कारण, सर्दी के कारण उस कार्य को बीच में ही छोड़ दें, तो ऐसे व्यक्ति को पंडित नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जाता है। पंडित वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी कार्य को प्रारंभ करे और उस कार्य में कितना हो सर्दी क्यों ना हो, कितना हो गर्मी क्यों ना हो, कितना हो डर क्यों ना हो, कितना हो आनंद क्यों ना हो, कितना हो खुशी क्यों ना हो, भले ही वह समृद्ध हो या भले ही वह दरिद्र हो, लेकिन कोई भी चीज़ बाधा नहीं डाले, वह अपने कार्य को करते रहे और अंतिम अंजाम तक पहुंचा के रहे, वैसे ही व्यक्ति को हम लोग ज्ञानी कहते हैं, लोग पंडित कहते हैं। लोग तो इसका अर्थ हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जिसके कार्य में लिखना होगा तो लिखिएगा अर्थ इसका, जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, डर, आनंद, संपन्नता अथवा दरिद्रता विघ्न नहीं डालता है, न विघ्नन्ति, विघ्न नहीं डालता है, वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। दूसरे श्लोक को देखते हैं लोग। तत्वगः सर्वभूतानां योगगः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। देखिएगा लोग, तत्वगः का मतलब आप लोग को क्या होता है? तो तत्वगः का मतलब होता है तत्व को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला। सर्वभूतानां, सर्व का मतलब सभी, भूतानाम का मतलब जीवों का, भूत का मतलब होता है प्राणी, जीव। योगगः का मतलब होता है योग को जानने वाला, कौशल को जानने वाला। सर्व कर्मणाम का मतलब सभी कर्मों का। उपायज्ञों का मतलब उपाय को जानने वाला। मनुष्याणाम का मतलब मनुष्यों में। नरः का मतलब व्यक्ति, मनुष्य, नर। पंडित उच्यते का मतलब पंडित कहलाता है। यानी कि पंडित किसे कहते हैं एक बार देख चुका है, फिर से दूसरे शब्द में बता रहा है कि पंडित किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं? सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाला, सभी जीवों के, सभी जीव जंतुओं के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, यानी कि सभी कर्मों को, सभी कार्यों के रहस्य को जानने वाला, कौशल को जानने वाला। योगगः का मतलब होता है कौशल को जानने वाला। फिर से बता रहे हैं, सभी जीवों के, सभी जीव जंतुओं के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला, ठीक है, रहस्य को जानने वाला। उपायज्ञो मनुष्याणां, मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय को जानने वाला नर जो होता है, जो मनुष्य होता है, वही पंडित कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये होगा, आप लोग को लिखना होगा तो लिखिएगा लो, सभी जीवों के, सभी जीव जंतुओं के तत्व को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला, सभी कार्यों के कौशल को जानने वाला, और मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। यानी कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह सभी जीवों के रहस्यों को जानता है, सभी जीवों के तत्व के बारे में वह जानता है, सभी जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों में वह कौशल प्राप्त कर लेता, मतलब किया रहता है। जितने भी कार्य रहते हैं सभी कार्यों में उसे कौशल प्राप्त रहता है, यानी कि सभी कार्यों के कौशल को वह जानता है, उस कार्यों को करने के अच्छी तरीके वह जानता है। और मनुष्यों में सबसे बढ़कर जो उपाय जानता है, वैसे ही मनुष्य को, वैसे ही नर को पंडित कहते हैं। ठीक है,
तो हिंदी लिखना होगा तो ऐसे आप लोग लिखिएगा लोग, सभी जीव जंतुओं के तत्व को जानने वाला, सभी कार्यों के कौशल को जानने वाला और मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय को जानने वाला नर ही मनुष्य ही पंडित कहलाता है। ठीक है, तीसरा श्लोक देखते हैं लोग। तीसरा जो आप लोग को श्लोक है, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्यते विश्वसति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुतः का मतलब बिना बुलाए, प्रविशति का मतलब प्रवेश करते हैं, अपृष्टो का मतलब बिना पूछे, बहुभाषते बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अविश्वस्ते यानी कि अविश्वसनीय पर, विश्वसिति विश्वास करते हैं, मूढ़चेता यानी कि मूर्ख हृदय वाला, मूढ़चेता का मतलब मूर्ख हृदय वाला, नराधम दो पद से बना हुआ है ये, नर जोड़ अधम, नर का मतलब होता है मनुष्य और अधम का मतलब होता है नीचे, यानी कि मनुष्यों में नीचे, मानवों में नीचे। इसका अर्थ होगा जो बिना बुलाए प्रवेश करते हैं, अनाहुतः प्रविशति जो बिना बुलाए प्रवेश करते हैं, अपृष्टो बहुभाषते जो बिना पूछे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अविश्वस्ते विश्वसिति जो अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेते हैं, यानी कि जो चीज़ विश्वास करने के लायक नहीं होता है उस चीज़ पे भी वे लोग विश्वास कर लेते हैं, मूढ़चेता नराधम वैसा व्यक्ति मूर्ख हृदय वाला होता है और मनुष्यों में नीच होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमें बिना बुलाए कभी भी कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए तो हमें पूछ करके ही प्रवेश करना चाहिए, और बिना पूछे कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जब कोई कुछ बोले तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए। और कभी भी अविश्वसनीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप लोगों से घर के बगल में से एक लड़का आए और बोले कि आज मैं जंगल में गया था और शेर के ऊपर बैठ करके खूब सवारी किया, खूब उसके साथ में घूमा, और आप उस बात पर विश्वास कर लीजिए, तो ऐसी चीज़ों पर जो विश्वास करता है वह मूर्ख ही होता है और मनुष्यों में नीच होता है। तो कहने का अर्थ ये यही है। तो इसका अर्थ क्या होगा, लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, जो बिना पूछे बहुत अधिक बोलता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, वह मूर्ख हृदय वाला होता है और मनुष्यों में नीच होता है। ठीक है, चौथा श्लोक देखते हैं हम लोग। चौथा श्लोक देखिएगा आप लोग। चौथा श्लोक है, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्यायका परमा तृप्तिः अहिंसैका सुखावह। एको धर्मः परम श्रेयः एक धर्म ही, यानी कि एक ही धर्म, परम श्रेय यानी कि श्रेष्ठ है, एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, यानी कि एक धर्म ही हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है, इसलिए एक ही धर्म को अपनाना चाहिए, विभिन्न धर्मों को हमें नहीं अपनाना चाहिए। क्षमैका शांति उत्तमा, ये दो पद से बना है, शांति ही जोड़ उत्तमा से बनेगा शांति उत्तमा, यानी कि क्षमैका, क्षमा जोड़ एका, यानी कि एक क्षमा ही शांति का उत्तम उपाय है। कहने का अर्थ यह है कि एक धर्म ही परम श्रेयकर है, एक धर्म ही परम श्रेष्ठ है, एक क्षमा ही शांति का उत्तम उपाय है, विद्या का परमा तृप्ति, विद्या जोड़ एका, एक विद्या ही परम तृप्ति प्रदान करने वाली है, संतोष प्रदान करने वाली है, अहिंसा का, अहिंसा जोड़ एका, और एक अहिंसा ही सुख वहा, सुख प्रदान करने वाली है। कहने का अर्थ यह है कि एक धर्म को अपनाना चाहिए हमें, एक धर्म ही कल्याण की मार्ग ओर ले जाने वाला होता है, एक क्षमा ही हमें शांति का उत्तम उपाय है, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं तब तक हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, बदले की भावना हमारे अंदर हमेशा धधकती रहती है, इसीलिए एक क्षमा ही शांति का उत्तम उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष प्रदान करने वाली है, जो विद्वान होता है तो एक विद्या ही हमें संतोष प्रदान करने वाली होती है, और एक अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली होती है, यानी कि जो व्यक्ति हिंसा करता है, जो व्यक्ति झगड़ा करता है, उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है उसे ही सुख प्रदान होता है। तो ये इसका भावार्थ हो गया। इसका अर्थ लिखना होगा तो लिखिएगा,
एक धर्म ही श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, एक क्षमा ही शांति का उत्तम उपाय है, एक विद्या ही परम तृप्ति प्रदान करने वाली है, संतोष प्रदान करने वाली है, और एक अहिंसा ही परम सुख प्रदान करने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। जो 5वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। त्रिविधम मतलब 3 प्रकार के, नरकस्य जुड़ इदम यानी कि नरकस्य का मतलब नरक के, इदम का मतलब यह, द्वारम का मतलब द्वार, नासन मात्मना 2 पद हैं, नासनम जुड़ आत्मनः, नासनम का मतलब नाश करने वाले और आत्मनः का मतलब आत्मा का, कामः का मतलब काम, क्रोधः जुड़ तथा, क्रोधः का मतलब क्रोध, लोभः जुड़ तस्मात् जुड़ एतत्, इसमें 3 पद हैं, लोभः जुड़ तस्मात् जुड़ एतत्, लोभः का मतलब लालच, तस्मात् का मतलब इसलिए, एतत् का मतलब इसको, त्रयम का मतलब तीनों को, और त्यजेत का मतलब त्याग देना चाहिए। हिंदी होगा, 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के नरक के जो द्वार हैं वो आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। तो वे 3 प्रकार के नरक के द्वार कौन कौन से हैं? तो वे हैं काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, इसलिए इन तीनों को, त्रयम तीनों को, त्यजेत त्याग देना चाहिए। हिंदी होगा, इसका अर्थ होगा काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और ये आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। यानी कि काम हो गया, काम का मतलब सांसारिक जन्म मृत्यु का जो कारण होता है उसको काम करते हैं, काम कहते हैं। यानी कि कामवश कोई व्यक्ति गलत गलत कार्यों को कर बैठता है, जिसके कारण उसकी आत्मा क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है, उसकी आत्मा का नाश हो जाता है। और क्रोध है, क्रोध के कारण भी व्यक्ति जगह जगह पर व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। और लोभ के कारण भी, लालच के कारण भी व्यक्ति पाप का भागीदारी बन जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि काम जो होता है, जो क्रोध होता है और जो लोभ होता है, ये तीनों जो हैं ये नरक के द्वार हैं, नरक के द्वार पर हमको पहुंचाने वाले हैं, और ये आत्मा का क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। इसलिए ये जो तीनों प्रकार के जो नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को क्या कर देनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। समझ गए लो? तो इसका हिंदी लिखना होगा तो आप लोग लिखिएगा लो, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। 6ठे श्लोक की ओर आते हैं हम लोग। षड्दोषः पुरुषणेः हातव्या भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। देखिए गलो, ये जो आप लोग के श्लोक हैं, 6ठा श्लोक, षड्दोषा यानी कि 6 दोष, पुरुषणे हातव्या यानी कि पुरुषों के द्वारा हातव्या छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। भूतिम इच्छता, इसमें 2 पद हैं, भूतिम जोड़ इच्छता। भूतिम का मतलब होता है ऐश्वर्य और इच्छता का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। यानी कि भूतिम इच्छता का अर्थ होगा ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले, उन्नति की इच्छा रखने वाले। 6 दोष कौन कौन से हैं? निंद्रा, तंद्रा, भय यानी कि डर, क्रोध, आलस्यम यानी कि आलस, दीर्घसूत्रता यानी कि निंद्रा का मतलब आप लोग समझ रहे लो, नींद। तंद्रा का मतलब होता है हल्की नींद, झपकी लेना। भयम का मतलब होता है डर। क्रोध का मतलब समझ रहे हो, आलस्यम का मतलब आलस। दीर्घसूत्रता का मतलब होता है किसी काम को देरी से करना, यानी कि किसी काम को टालने की प्रवृत्ति, जैसे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो इसका हिंदी होगा कि उन्नति चाहने वाले, भूतिम इच्छता, उन्नति चाहने ऐश्वर्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वालों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष वैसे पुरुषों के द्वारा छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो भी उन्नति चाहते हैं, जो भी ऐश्वर्य की प्राप्ति करने चाहते हैं, वैसे पुरुषों को नींद, तंद्रा, भय,
क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष त्याग देने चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति नींद को नहीं त्यागेगा, हमेशा दिन रात कुंभकर्ण की तरह सोए रहेगा, किसी भी कार्य को करेगा, झपकी लेगा, फिर करना शुरू करेगा। किसी भी कार्य को देख करके जो व्यक्ति डर जाए भय के कारण, किसी कारणवश व्यक्ति क्रोध करने लगे, वैसा व्यक्ति जो आलसी हो और वैसा व्यक्ति जो दीर्घसूत्रता का गुण जिसमें हो, यानी कि जिसमें काम को टालने की प्रवृत्ति हो, यानी कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी उन्नति की प्राप्ति नहीं होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि भूतिमिच्छता पुरुष ने, यानी कि वैसे पुरुष जो उन्नति की इच्छा रखते हैं, ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, वैसे व्यक्तियों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, हतव्या छोड़ देनी चाहिए। तो समझ गए लो। इसका हिंदी लिखना होगा तो लिखिएगा लो, उन्नति चाहने वाले पुरुषों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष छोड़ देनी चाहिए। 7वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं लो। सत्येन रक्षते धर्मो विद्याया योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। देखिएगा लो, सत्येन रक्षते धर्मो, यानी कि सत्य से, रक्षते का मतलब रक्षा होती है, धर्मो यानी कि धर्म की, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा आप लोगों को सत्य से होती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा लो, विद्याया यानी कि विद्या की, योगेन योग से, अभ्यास से, यानी कि अभ्यास से, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या का मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छता से रक्षते का मतलब रक्षा होती है। रूपे यानी कि रूप की, सुंदरता की, रूप की रक्षा जो होती है वह स्वच्छता से होती है। कूलम वृतेन रक्षते, कूलम का मतलब कुल, वंश, यानी वंश की रक्षा, कुल की रक्षा वृतेन से होती है। वृतेन का मतलब होता है अच्छा आचरण, सदाचार। कहने का अर्थ ये है, हिंदी इसका होगा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षता योग से होती है, अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, और कुल की रक्षा, वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर है, सत्य को अपनाता है, तो वह धर्म की रक्षा करता है। ठीक है, वह धर्म की क्या करता है? रक्षा करता है। विद्या की जो रक्षा होती है वह योग से होती है, अभ्यास से होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है तो उसे याद किया हुआ विद्या भी भूल जाता है। रूप की जो रक्षा होती है वह मृज्या से होती है, स्वच्छता से होती है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसके पास स्वच्छता नहीं है, वह स्वच्छता से नहीं रहता है, तो उसका रूप अच्छा नहीं लगता है। कुलम वृतेन रक्षते, और कुल की रक्षा, वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। किसी भी वंश का अगर कोई व्यक्ति हो और वह गलत आचरण का हो, तो उसके वंश की रक्षा कभी भी नहीं हो सकती है। तो फिर से एक बार हिंदी हम बता दे रहे हैं। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, और कुल की रक्षा, वंश की रक्षा सदाचार से होती है, अच्छे आचरण से होती है। तो ये आप लोग को 7 श्लोक हो गए। उसके बाद से है अगला श्लोक, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा का मतलब सुलभ ही, आसानी से, पुरुषा का मतलब पुरुष, राजन का मतलब राजा, सततम का मतलब हमेशा, प्रियवादिनः का मतलब प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, अप्रियस्य तु पथस्य यानी कि अप्रिय बोलकर, कठोर वचन बोलकर हित चाहने वाला, कठोर बोलकर हित चाहने वाला, वक्ता श्रोता यानी कि वक्ता यानी कि कहने वाला, और श्रोता यानी कि सुनने वाला, च का मतलब और, दुर्लभ का मतलब दुर्लभ है, यानी कि वैसा जो खोजने से नहीं मिलता है। इसका पूरा अर्थ आप लोग को हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हे राजन हमेशा सततम यानी कि हमेशा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति, हमेशा मधुर बोलने वाले व्यक्ति,
सुलभ ही मिल जाते हैं, आसानी से ही मिल जाते हैं। हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले, हमेशा मधुर बोलने वाले व्यक्ति सुलभ ही मिल जाते हैं, आसानी से ही मिल जाते हैं। किंतु, तू का मतलब होता है किंतु, किंतु अप्रिय बोलकर, कठोर वचन बोल करके हित चाहने वाला वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। कहने का अर्थ यह है कि हमेशा प्रिय बोलने वाले, हमेशा मधुर वाले बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह सुलभ ही मिल जाते हैं, आसानी से ही मिल जाते हैं। इनकी हर जगह पर ऐसे व्यक्ति मौजूद रहते हैं जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, वे कहीं भी सुलभ हैं, वो कहीं भी मिल जाते हैं। किंतु अप्रिय बोल करके, कठोर वचन बोल करके हित चाहने वाला वक्ता यानी कि कहने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला दोनों दुर्लभ है। यानी कि जैसे कहने का अर्थ यह है कि हमेशा जो मीठे बोलते हैं वैसे व्यक्ति सुलभ ही प्राप्त हैं, सुलभ ही मिल जाते हैं। किंतु कठोर बोलकर, वचन बोल करके हित चाहने वाला वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। यानी कि जैसे हमारे माता पिता हो गए, वे कठोर वचन तो बोलते हैं लेकिन उनके कठोर वचन में भी हमारी भलाई छुपी होती है। तो वैसे वक्ता यानी कि वैसे कहने वाले और वैसे सुनने वाले दोनों के दोनों दुर्लभ होते हैं। तो यही उसका अर्थ है। लिखना होगा तो लिखिएगा लो। हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सुलभ ही मिल जाते हैं, किंतु अप्रिय बोलने वाले यानी कि अप्रिय बोलकर, कठोर वचन बोल करके हित चाहने वाला वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ हैं। आगे देखते हैं लोग। पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता अस्त अस्मदर्च्छया विशेषतः। पूजनीय का मतलब पूजा करने के योग्य, महाभागः का मतलब महाभाग्यशाली, पुण्यः जुर्च यानी कि पवित्र, गृहदीप्तय यानी कि घर को प्रकाशित करने वाली, स्त्रिया का मतलब स्त्री, श्रियो का मतलब होता है लक्ष्मी। इसमें 4 पद हैं, गृहस्य जुड़, उक्ता जुड़, तस्मात् जुड़, रक्षया। ध्यान से देखिएगा लोग, गृहस्य जुड़, उक्ता जुड़, तस्मात् जुड़, रक्षया। गृहस्य का मतलब घर की, उक्ता का मतलब कहा गई है, तस्मात् का मतलब इसलिए, रक्षया का मतलब रक्षा करनी चाहिए, विशेषतः का मतलब विशेष रूप से। इसका अर्थ होगा स्त्रियां जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं वे पूजनीय होती हैं, इनकी पूजा करने के योग्य होती हैं, भाग्यशाली होती है, पवित्र होती है और घर को प्रकाशित करने वाली होती है, श्री घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। कहने का अर्थ है जो स्त्रियां होती हैं वे पूजा करने के योग्य होती हैं, वे महाभाग्यशाली होती हैं, पवित्र होती हैं और घर को प्रकाशित करने वाली होती हैं, वे ही घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ लिखना होगा तो लिखिएगा लो, ऐसे लिखिएगा इसका अर्थ, स्त्रियां पूजनीय होती हैं, महाभाग्यशालिनी होती हैं, पवित्र होती हैं, घर को प्रकाशित करने वाली होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अगला है श्लोक आप लोग को, अकीर्तिम विनियो हंति हंत्यनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। अकीर्तिम मतलब अपयश, बदनामी, विनियोग का मतलब विनय, हंति का मतलब मारता है। इसमें 2 पद हैं, हंति जुड़ अनर्थम, हंति का मतलब मारता है, खत्म करना, और अनर्थम का मतलब अनर्थ। पराक्रम यानी कि पराक्रम, वीरता, हंति का मतलब मारना, नित्यम का मतलब हमेशा, क्षमा का मतलब क्षमा, क्रोधम का मतलब क्रोध, क्रोधम जुड़ आचारो, आचार का मतलब होता है अच्छा आचरण, हंति का मतलब मारते। इसमें 2 पद हैं, हंति जुड़ लक्षणम यानी कि मारता है, और लक्षणम, और लक्षणम यानी कि कुलक्षण को, गलत लक्षण को। इसका हिंदी होगा, विनम्रता जो होता है वह अपयश का नाशक होता है, यानी कि विनम्रता जो होता है वह अपयश का, बदनामी का नाश कर देता है, यानी कि विनम्रता जो होता है वह बदनामी को जड़ से क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और पराक्रम जो होता है, जो वीरता जो होता है वह अनर्थ को खत्म कर देता है। और जो क्षमा होता है वह क्रोध को खत्म कर देता है। और अच्छा आचार विचार जो होता है यानी कि जो सदाचार होता है वह गलत लक्षण को खत्म कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर अपयश हो, बदनामी हो, तो उसको विनम्रता तरीके से ही खत्म किया जा सकता है।
अगर कहीं पर अनर्थ हो रहा हो तो उसको पराक्रम जो होता है, वीर जो होता है, यानी कि पराक्रम से, वीरता से उसका दमन किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और जो क्रोध है, क्रोध को क्षमा से ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि क्रोध व्यक्ति पर अगर हम भी क्रोध करें तो वह क्रोध कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए क्रोध को क्षमा करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। और जो अलक्षण होता है, जो गलत लक्षण होता है, उसको अच्छे आचरण से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका हिंदी लिखना होगा तो लिखिएगा लो, विनम्रता अपयश का नाशक है, पराक्रम अनर्थ का नाशक है, क्षमा क्रोध का नाशक है, और कुलक्षण का नाशक अच्छा आचार है, अच्छा विचार है। ऐसे लिखिएगा लो, विनम्रता अपयश का नाशक है, पराक्रम अनर्थ का नाशक है, क्षमा क्रोध का नाशक है, और अलक्षण का नाशक, कुलक्षण का नाशक अच्छा आचरण है, सदाचार है। तो यहीं पर रोकते हैं लोग इसको, अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे लोग। ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ।